Assalamu alaikum. I'm your science teacher from the Trust School. Welcome to online class for science. This is basically a revisional tutorial for your chapter number 1. मेन टॉपिक्स उसके हमने जो पढ़े थे वो सेल्स, माइक्रोस्कोप, एनिमल एंड प्लांट सेल्स, सेल ऑर्गेनेलीज, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेजर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमंस एंड प्लांट्स पढ़े थे. सेल्स के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये फाउंडेशन होता है किसी भी चीज़ की और बेसिक जिसे कहते हैं, और इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी एक वुड कॉर्क के एक्सपेरिमेंट के दौरान. इसकी डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी जिसमें मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स एट्सेट्रा हमने पढ़े थे. 1665 में ये डिस्कवर हुआ था और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से मिलके बनते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक था माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. उसके हमने पार्ट्स पढ़े थे: आर्म, स्टेज, लाइट, ट्यूब, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, एडजस्टमेंट स्क्रूज, बेस एट्सेट्रा. और उसके डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे. जिस चीज़ को हमने देखना होता है या जिस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना होता है उसको हम पहले स्लाइड के ऊपर प्रिपेयर करते हैं, फिर उस स्लाइड को हम स्टेज के ऊपर रखते हैं, फिर लाइट्स और लेंसेज एडजस्ट करके हम इसको देखते हैं. मैग्नीफिकेशन मीन्स कि वो हमें कितना बड़ा इमेज दिखाती है. एक नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं वो 1500 टाइम्स बिगर इमेज हमें दिखा सकती है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो वो 5 लाख टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज हम देख सकते हैं उससे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनिमल एंड प्लांट सेल्स था. एनिमल सेल्स आर मोर लाइक ह्यूमन सेल्स. प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कॉमन होते हैं और कुछ अनकॉमन होते हैं. कॉमन मीन्स दोनों में सेम होते हैं, प्लांट्स और एनिमल में सेम चीज़ होती है, जैसे न्यूक्लियस सेम होता है, सेल मेम्ब्रेन सेम होती है, वैक्यूल सेम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सेम होते हैं. लेकिन क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं और सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. नेक्स्ट टॉपिक वॉज सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज मीन्स वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या पार्ट्स जो सेल के भी अंदर मौजूद होते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जिनमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और सेंट्रियोल्स पढ़े थे. माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल पावर हाउस का काम करता है, क्लोरोप्लास्ट फूड मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, वैक्यूल्स फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं, सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बनते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अमीबा, पेरमीशियम, बैक्टीरिया एट्सेट्रा. और मल्टीसेलुलर वो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. शुरू में हमारे पास सिर्फ सेल्स होते हैं. जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो हमारे पास टिश्यू बना देते हैं. टिश्यूज जब बहुत सारे मिलते हैं तो वो ऑर्गन्स बहुत सारे मिले तो ऑर्गन सिस्टम्स, और इससे ऑर्गेनिज्म बनता है. जैसे आप यहाँ पे भी फ्लो चार्ट डायग्राम में भी देख सकते हैं. पहले आपके पास प्लांट सेल है, जब प्लांट सेल मिले बहुत सारे तो वो एक प्लांट टिश्यू बन गया, और टिश्यूज बहुत सारे मिले तो उसने एक ऑर्गन बना दिया. ये ऑर्गन है, प्लांट का ऑर्गन है ना, लीव. इस तरह भी जो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे तो उन्हें एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया. अब ऑर्गन्स बहुत सारे कौन से हैं? ये लीव्स हैं, इसका स्टेम है, ब्रांचेस हैं, ये सब मिले तो ऑर्गन सिस्टम बन गया. और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिले तो ऑर्गेनिज्म पूरा प्लांट बन गया. अब ऑर्गन सिस्टम इसमें 2 कौन से आए? एक शूट सिस्टम जो ज़मीन से बाहर होता है और एक रूट सिस्टम जो ज़मीन के अंदर होता है. यही चीज़ हम अब पढ़ेंगे कि मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स 2 तरह के होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. रूट्स यानी जड़ों वाला पार्ट जो ज़मीन के अंदर होता है, और शूट सिस्टम वो जो ज़मीन के बाहर हमें नजर आता है, जिसमें लीव्स, फ्लावर, स्टेम एट्सेट्रा शामिल होते हैं. एंड मेजर ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, ये डिफरेंट ऑर्गन्स से मिल के एक से पूरा सिस्टम बना देते हैं जिसके थ्रू हम इंसान चल रहे होते हैं. और यही ऑर्गन्स जब ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो पूरा ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर देते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.